जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र। यह बालको है। बालको का यह बैरियर के ठीक हम जो है बगल में खड़े हैं और यहाँ से बालको सेक्टर 4 जो है वह समाप्त होता है और वन परिक्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक सामने हमारे जो है वन परिक्षेत्र अधिकारी का कार्यालय है और उनका निवास स्थान भी है, यह जो देख पा रहे हैं आप। और ठीक उनके निवास स्थान और कार्यालय के सामने, वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने आप देख पा रहे हैं, यह दूर दूर तक जो बांस दिखाई पड़ रहे हैं, यह बिजली के तार से के संपर्क में आ रहे हैं। लगातार कई बांस जो है आपको हम दिखा रहे हैं, वह ये सूख भी गए हैं। यह देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, यह पूरी तरह से सूख गए हैं। उसका कारण यह है कि यह देखिए बिजली के तार पर पूरी तरह से उनके संपर्क में है और लगातार उनके संपर्क में है। इससे बड़ी दुर्घटना निर्मित हो सकती है। लगातार मवेशी इन बांस इन पौधों के संपर्क में आते हैं और वे मौत के काल में समा सकते हैं। बड़ी दुर्घटना वहाँ पर जो है घटित हो सकती है और बड़ी दुर्घटना घटित होने का मुख्य कारण सिर्फ यही है कि देखिए, यह बिजली विभाग की घोर लापरवाही जो है हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ वन विभाग की भी घोर लापरवाही यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने यदि इस तरह के जो है कार्य आपको दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं जो है बिजली विभाग, संबंधित बिजली विभाग को इसकी सूचना दी जाती है। यदि सूचना दी भी गई है तो बिजली विभाग क्यों नहीं इस पर कोई सुध ले रहा है? क्यों जो है बड़ी दुर्घटना का जो है क्या इंतज़ार है वन विभाग को और बिजली विभाग को? और बड़ी दुर्घटना निश्चित है कि हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी दुर्घटना निश्चित तौर पर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग जो है आवाजाही करते हैं और ठीक उसके बगल में बिजली प्रवाहित जो है वह तारें, वह नंगी तारें यहाँ से जो है गुजरी हुई हैं और उसके संपर्क में हरे हरे बांस आ रहे हैं और बांस के संपर्क में मवेशी या खेल कूद करने वाले बच्चे या बड़े ही यदि इसके संपर्क में आ जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कमी तो दिखाई पड़ ही रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही वन विभाग की भी लापरवाही यहाँ पर दिखती है। यदि बिजली विभाग अपने बिजली के तारों को सुव्यवस्थित नहीं करता है तो वन विभाग को चाहिए कि कम से कम आप इन पौधों को, इन वृक्षों को जो इनके संपर्क में आ रहे हैं, उनकी कटनी छटनी करके यह क्षेत्र को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर दिया जाए, जो कि वन विभाग भी नहीं कर पा रहा है। तो आखिर किस विभाग की यह जिम्मेदारी है? जब बिजली विभाग इस तरह से लापरवाही करता है, वन विभाग अपने पेड़ पौधों को जो इसके संपर्क में आ रहे हैं उसे नहीं हटा पाता है, तो अब इस कार्य को किस विभाग को सौंपा जाना चाहिए? चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने का नज़ारा और किस तरह से चीज़ें जो है और भी बड़ी लापरवाही हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। यह देखिए, यह एक लापरवाही देखिए, ये टूटे फूटे लकड़ियों के सहारे बिजली की व्यवस्था यहाँ पर बहाल करने का प्रयत्न किया गया है, जो कि नाकाम साबित हो रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ मवेशी चर रही है और ऐसे कितने मवेशी वहाँ चर रहे हैं, आइए हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। इस बांस के बीच से हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि ठीक इसके बगल से मवेशी चरते हैं, विचरण करते हैं और इन हरे भरे बांसों के संपर्क में यदि वे आते हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या मवेशियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मवेशियों को यूं ही मरने दिया जाना चाहिए, मरने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए? यदि मवेशी इस तरह से दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इस बिजली के संपर्क में आ सकते हैं, बिजली के तार के बांस में जो बिजली प्रवाहित हो रही है इनके संपर्क में आने से, तो इंसान, लोग, बच्चे भी संपर्क में आ सकते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो सवाल तो पूछे जाएंगे। यदि आप उस कार्य के लिए नियुक्ति आपको प्रदान की गई है और आप ही उस कार्य को
मुकम्मल रूप से संपादित नहीं कर सकते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे। आप उसकी मोटी सैलरी पा रहे हैं जनाब, आपको कार्य करने चाहिए और क्षेत्र को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। उसकी वन परिक्षेत्र को वन संपदा की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर बिजली विभाग को भी अपने बिजली के तमाम जहां पर बिजली पहुंचाई गई है उनके तार, उनके ट्रांसफार्मर इत्यादि को बेहतर और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रवासी जो है अपने आप को सुरक्षित वातावरण में महसूस कर सके और सुरक्षित वातावरण में वह जीवन यापन कर सकें। एक और नज़ारा देखिए, अजीब विडंबना है, यह देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यह नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ठीक नीचे यहाँ पर बिजली प्रवाहित तार है, 3 तारें गई हुई हैं और इसके संपर्क में जितने बांस और जितने पौधे आए हैं आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से सूख चुके हैं। आंधी तूफान में जब ये तार जो है इन बिजली प्रवाहित तारों पर आकर गिरे हैं, उसके पश्चात अभी हाल ही में बालको क्षेत्र समेत कोरबा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में और कहना चाहिए पूरे देश में जो है आंधी तूफान के साथ वर्षा हुई थी। उस दौरान कई पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हुए थे और उसी के दौरान यह भी जो है निश्चित तौर पर बांस के टहनियाँ जो टूट गई हैं, झुक गई हैं और बिजली के तार के जो बिजली प्रवाहित तार के संपर्क में आने के पश्चात वे सूख गई हैं और उन्हें हटाने की जहमत भी वन विभाग और संबंधित विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं यह बिजली जहाँ पर बिजली प्रवाहित तारें हैं, यहाँ पर ठीक सामने है देखिए छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कार्यालय। आप देख पा रहे हैं वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको वन मंडल कोरबा, माने हमने जो आपको बताया था वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको कार्यालय के ठीक सामने का नज़ारा, तो वह नज़ारा यही है। और देखिए कितनी मवेशियाँ अभी भी जो है यहाँ पर वो देखिए विचरण कर रही हैं। वह मवेशी देखिए, आपको हम तमाम मवेशियों को दिखा रहे हैं। और देखिए गलत तरीके से, अवैध तरीके से बिजली की चोरी भी की जा रही है जिसको वन विभाग को नहीं पड़ी। देखिए आपको हम दूर तलक जो नज़ारा दिखा रहे हैं वह बिजली के तार, ये देखिए यह बिजली के तार यहाँ पर गिरे हुए हैं। इस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। तो वन विभाग क्या जांच करेगा जब वह सुरक्षित तरीके से अपने बिजली तारों की भी सुरक्षित नहीं कर सकता है, बिजली तारों को सुरक्षित नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर हमने दिखाया है, कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खुले हैं ऐसे ही, उसमें मवेशी और बच्चे कभी भी संपर्क में आ सकते हैं, उससे बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जहाँ पर सूखे पत्ते, सूखे टहनियाँ और सूखे झाड़ लगे हुए हैं और उनको हटाने की जहमत नहीं उठाई जा रही। हाल ही में उसमें आग भी लग गई थी, उस पर भी हमने खबर बनाई थी। लेकिन तमाम चीज़ों को हम पत्रकार समाज के दर्पण है, तमाम चीज़ों को यदि हम दिखाते हैं तो आपको सुध लेकर अपने कृत्यों को जो है बेहतर करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। तब भी जो है यदि आपको दिखाने के पश्चात भी यदि आप सुधार कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वे अपने आप को समझ ही रहे होंगे कि कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब देखिए कितनी मवेशियाँ हमारे बात करते करते यहाँ पर आ गई, हम उन्हें भगाएंगे, हो सकता है कि इधर किसी संपर्क में वे ना आ जाए। तो सवाल अब यह उठता है कि जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपनी जिम्मेदारियों से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं, उनका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर जो है यह बहुत ही व्यस्ततम सड़क मार्ग है। आप देख पा रहे हैं कितना व्यस्ततम और कितना इस सड़क पर भार है, बहुत ही ज़्यादा इस सड़क पर जो है भार रहता है। और हम अभी इस पर जो है सवाल पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे। ये हम कुछ लोगों से पूछते हैं, भैया ये जो बांस का तार आप देख रहे हैं बांस जो है तार में, बिजली के तार में हाँ। जो है वह गिर गया है, इससे मवेशी संपर्क में आएंगे तो मर जाएंगे कि नहीं? मर तो जाएंगे, खतरा है ना इसमें। हाँ। इसमें लाइट है कि नहीं? इसमें बिजली का तार है, देखिए सब सूख गए हैं और इसमें करंट प्रवाहित है। जो तार संपर्क में आए हैं सब सूख गया है, यहाँ से लेके वहां तक जो संपर्क में आया है सूख गया है। इसमें बिजली के तार प्रवाहित है और नंगी तारें हैं। तो बिजली विभाग की लापरवाही समझते हैं कि नहीं? समझते हैं। देखिए कितना मवेशी घूम रहा है। अब यह मवेशी यदि इस बांस के हरे भरे बांस में संपर्क में आते हैं जिसमें बिजली के तार जो है संपर्क में आ गए हैं तो मवेशियों का क्या होगा? तो खतरा है वहाँ। आपके ठीक सामने ये किसका कार्यालय देख रहे हैं? वन विभाग के, वन परिक्षेत्र अधिकारी का कार्यालय। वो लोग भी नहीं काटे हैं, देखिए पेड़ों को।
जब वो लोग काट देंगे मान लीजिए तो वो संपर्क में नहीं आएगा। हाँ बिजली विभाग को भी कटनी छटनी करनी चाहिए, वन विभाग को भी जो है पेड़ पौधों की सुध लेनी और चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर है ना, बिजली बांस के, है ना। हाँ वन विभाग वन विभाग देखेगा, हाँ उसको ओइमन जगवा है तो ओइमन देख रेख करिए है मैंने। ना। हाँ क्या नाम है भैया आपका? सुखदेव कहाँ रहते हैं? खेतार। तो खेतार से तो आपका आना जाना होता ही है इसी रोड से। हाँ हाँ कितना बिजी सड़क है ये। हाँ तो इसको लापरवाही समझते हैं कि नहीं आप? समझते हैं। विभाग की लापरवाही है, हाँ इसको सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो वन विभाग वाला में सुधार ही तब तो है ना, सुधार करने की जरूरत है कि नहीं? है, पूरा जरूरत है। धन्यवाद। क्या नाम बताया? सुखदेव। धन्यवाद सुखदेव। और देखिए कितनी व्यस्ततम सड़क है, इतने लोग आवाजाही कर रहे हैं, यहाँ पर मवेशियाँ आ जा रही हैं, कहीं इन तार से प्रवाहित बांस में या किसी पेड़ पौधों में अगर टकरा जाते हैं तो उन्हें क्षति हो सकती है कि नहीं। क्या नाम है आपका जी? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? दूध का सप्लाई करता हूँ। माने दूध का व्यवसाय है हाँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ रहते हैं आप? केसला। तो यहीं से आना जाना करते हैं? हाँ 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 जी हाँ। यह आपको दिख रहा है, ये बांस जो है बिजली के तार में जो है यहाँ पर चिपक गए हैं, उसके संपर्क में आ गए हैं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दुर्घटना। हाँ मौसिया फंस सकती हैं, है ना। हाँ लटक सकती हैं, कोई भी जानवर आदमी भी भूल से फंस सकते हैं। भूल से अंधेरे में अगर आता है, हाँ 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 ये तो व्यस्ततम सड़क है। बिल्कुल है। हाँ 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 सब, हाँ सब लटक जाही। हाँ मान लीजिए शौच के लिए ही कोई गया, हाँ हाँ है ना, तो उसके संपर्क में यदि आता है तो बड़ी दुर्घटना। हाँ हाँ बिल्कुल इनकार नहीं किया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर हाँ। इसे वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही समझते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है ना। हाँ इसको क्या करना चाहिए, सुधार करना की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ इनको बिल्कुल सुधार करवाएं, है ना। हाँ खंभा गड़वाएं जहाँ जहाँ पर नहीं तो नया तार लगवाएं। हाँ और साथ ही ये जो नंगा तार है उसको भी कवर अप करने की जरूरत है, हाँ केबल लगाने की जरूरत केबल लगाने, और नहीं तो फिर निकलवा दें। हाँ। हाँ इधर कर, केबल लगा दें। हाँ केबल लगा दें, तो काला वाला। जी, हाँ जी। हाँ 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 केबल लगा दें एक ठो। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं है ज्यादा, 5वीं तक पढ़ा हूँ। देखिए एक 5वीं पास व्यक्ति भी यह समझता है कि यहाँ पर बिजली के तारों में केबलिंग की जरूरत है, केबल तार बिछाने की जरूरत है, और साथ ही इन पेड़ पौधे की कटाई छटाई निरंतर रूप से करने की आवश्यकता है ताकि बड़ी दुर्घटना ना हो। तो एक 5वीं पास व्यक्ति जो छोटा मोटा दूध का व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करता है, उसे भी इतनी समझ है, तो आपको क्यों नहीं महाशय, जो कि जिसका भार आपको दिन रात इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से बिजली प्रवाहित किया जाए, किन क्षेत्रों में बिजली प्रवाहित किया जाए, कितनी सुरक्षित वातावरण में बिजली प्रवाहित किया जाए, आप इसकी सुध नहीं ले सकते हैं। एक 5वीं पास व्यक्ति को भी इस चीज की समझ है, और आप दिन रात जो है आपकी इसकी ट्रेनिंग देकर आपको इस हेतु जो है नौकरी दी गई है, उसकी एक मोटी तनख्वाह पाते हैं, और आप ही अपने कृत्यों को मुकम्मल रूप से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसी भ्रष्टाचार को बंद करने की आवश्यकता है, इस तरह की लापरवाही बंद करने की आवश्यकता है। तो आप जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र वन विभाग और साथ ही बिजली विभाग मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित वातावरण दे। बिजली के तार जो यत्र तत्र हो रखे हैं उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि आवाजाही के साथ साथ मवेशी और इंसान लोगों की भी सुरक्षा और रक्षा की जा सके और वे सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।